गीता अपने पति रमेश और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। गीता का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। उसके अलावा किसी चीज़ पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रमेश की माँ भी काफ़ी बूढ़ी और बीमार थी। उनका जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन रमेश को अचानक बहुत तेज बुखार आता है। सही इलाज ना मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गीता के पति का एक छोटा भाई राजू भी था, जो बहुत चालाक किस्म का आदमी था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कुछ दिनों में अपनी माँ को उल्लू बनाकर खेती बाड़ी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है। राजू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है। भाभी तो खेतों में जाकर काम करेगी नहीं, तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इसलिए ये ज़मीन मेरे नाम कर दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूँगा। तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी माँ राजू की बातों में आकर कागज पर अंगूठा लगा देती है, परंतु राजू बहुत मक्का निकलता है। 2-4 दिनों में वो जमीन को कम दामों में बेचकर गांव से भाग जाता है। कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया है। अब हम क्या करेंगे। गीता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो मैं इन 2 छोटे बच्चों और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी। भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो घर में ना ही राशन था, ना ही पैसे बचे थे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे रखे हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। आसपास के लोग कुछ दिन तो उनकी मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। गीता अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब थोड़े से ही दाल चावल बचे हैं, आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी। माँ, आप चिंता मत करो, आप तो भगवान की इतनी पूजा करती हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, तुम भी उनसे प्रार्थना करना। चलो अब खाना। बच्चों और सास को खाना खिला देने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचता है। गीता जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, तभी बाहर से आवाज आती है, क्या घर पर कोई है? इस भूखी बुढ़िया को भी कोई खाना खिला दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनकर गीता तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। गीता ने जो अपने लिए थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। माँ जी, ये जो थोड़ा बहुत खाना है खा लो, आज मेरे पास केवल इतना ही भोजन है, आप इसे खा लो। बूढ़ी अम्मा खाना खाते हुए गीता से पूछने लगती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? गीता उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं। यदि काम नहीं किया तो इनके लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी। बूढ़ी अम्मा गीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथों में स्वाद है। घर के बाहर तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देती हूँ। एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा गीता को एक नमक का पैकेट देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी सारी परेशानी का हल बता दिया। अब मैं घर पर ही रहकर सब काम कर लिया करूँगी।
अब मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुम्हारे अंदर लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और खाने में नमक हमेशा इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। गीता अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वह दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। वह आसपास के सभी घरों में कहलवा देती है कि वह आज से दाल चावल बेचना शुरू कर रही है। जिसे भी दाल चावल लेने हों वो उससे खरीद सकता है। पहले ही दिन कुछ लोग गीता से दाल चावल खरीद कर खाते हैं। वो लोग उसके दाल चावल के स्वाद बहुत खुश होते हैं। गीता बहन, वाह क्या बात है, ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी घर में रोज दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। भाई मजा ही आ गया है। भाई ऐसे दाल चावल ना गुड्डू की माँ 100 साल लगाकर भी नहीं बना पाएंगी, बता रहा हूँ। हाँ, स्वाद आया भाई। गीता के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और गीता के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब गीता जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। गीता की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। बस फिर क्या था, गीता अगले ही दिन से मुन्ना नाम के एक लड़के को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है। खाना तो गीता ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती, परंतु खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना और उन्हें खाना डालकर देना, ये सब काम के लिए उसने मुन्ना को रख लिया। मुन्ना काफ़ी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि गीता का बनाया खाना इतना बिकता है तो वह सोचने लगा, क्यों ना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहाँ पर काम करके मुझे तो 4 पैसे ही मिलने वाले हैं, परंतु अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो पाएगी। मुन्ना अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इतनी कम तनख्वाह में गुजारा होता है क्या? मैं सोच रहा हूँ जब गीता औरत होकर इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अलग ठेला लगा लूँगा। जब इस काम में इतनी कमाई है तो मैं अलग से ठेला लगाकर ज़्यादा मुनाफा क्यों ना कमाऊँ। भाई, ये कब तक उस गीता का नौकर बना रहूँगा। पर भाई, ठेला चलाने के लिए तुम्हें गीता जैसा स्वादिष्ट खाना भी बनाना होगा ना। अभी कुछ दिन तुम उसके साथ काम करके गीता जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लो, तभी नौकरी छोड़ना। हाँ, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके जैसा खाना बनाऊंगा तभी तो मुनाफा होगा। मुन्ना सोचने लगता है, गीता खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है। ये बात पता करनी पड़ेगी। यदि मेरा खाना गीता के खाने की तरह स्वादिष्ट बनेगा तभी तो बिकेगा। एक दिन छुपकर मुन्ना गीता को खाना बनाते हुए देखता है कि वह बहुत ध्यान से देख रहा था कि गीता ने कोई खास मसाले नहीं डाले, बस एक डिब्बे में से नमक निकाल कर डाला है खाने में। मुन्ना सोच में पड़ जाता है, बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है। हो ना हो इस नमक में कोई खास बात है। यदि मैं इसका नमक का पैकेट चुरा लूं तो जो भी
खाना बनाऊंगा उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि गीता के खाने में आता है। बस फिर क्या था, मुन्ना लालच में आकर गीता का नमक चुरा लेता है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाता है। गीता की बेटी ने मुन्ना को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। गीता ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब वह जादुई नमक के बिना खाना कैसे बनाएगी। वो रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान मेरी मदद करो। वो बूढ़ी माँ जी जो नमक देकर गई थी उस दुष्ट मुन्ना ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरी मदद करो भगवान। गीता जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है वह देखती है कि वैसा ही एक और पैकेट वहाँ पर पड़ा है। गीता यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि यह नमक का पैकेट यहाँ पर कैसे आ गया। गीता भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उनकी मदद की। वह तुरंत ही जादुई नमक से खाना बनाने लग जाती है। वह दूसरी ओर मुन्ना उस चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपने ठेले पर लगाता है और तभी लोगों से कहता है, आइए आइए मुन्ना के ठेले पर स्वादिष्ट खाना खाएं। लोग मुन्ना के ठेले पर खाना खाने आते हैं, पर जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं और उसे थूकने लगते हैं। है छी, थू 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 थू, ऐसा बेस्वाद और गंदा खाना। इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला है? भाई ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग मुन्ना को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वह बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन मुन्ना रोते हुए गीता से माफ़ी मांगने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम मिल गया है। और गीता से कहता है, गीता बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा नमक चुराया, फायदा कमाने की सोची, परंतु मैं ये भूल गया कि जादुई चीज तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वह दी जाती है। मैंने लालच में आकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया, मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास काम पर दोबारा रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझ पर दया करो। मैं अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे अब तुम रोना बंद करो। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर ना रखूं और तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। पर आगे से हमेशा ये बात याद रखना कि किसी दूसरे की चीज़ पर अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की चीज़ तुम्हें कभी भी अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसके दुख परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। मुन्ना को अपनी गलती समझ आ जाती है। उसके बाद वह पूरी ईमानदारी के साथ गीता के यहाँ काम करने लगता है।